Hello students, let us plot the graph of fx equals to x plus 1 upon x। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग इस फंक्शन का डोमेन देखते हैं। डोमेन का क्या मतलब कि आप x की कौन कौन सी वैल्यूज इस फंक्शन में सप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियरली विजिबल है क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो हम x को 0 नहीं भर सकते और कोई भी रियल इसमें भर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर इसमें भर सकते हैं। सो क्लियरली द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। और ग्राफिकल सेंस में डोमेन का क्या मतलब हुआ कि इस फंक्शन का ग्राफ x की हर एक वैल्यू के लिए बनेगा सिर्फ 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 के लिए ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। यू आर गेटिंग दिस नाउ। रेंज कि जब हमने x की डिफरेंट वैल्यूज इसमें भरी इस फंक्शन में तो इस फंक्शन के क्या आंसर आए। रेंज का मतलब कि इस फंक्शन के क्या आंसर आ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक रिजल्ट हम सब ने सीखा है अपनी जूनियर क्लासेस में कि सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड सम ऑफ अ नेगेटिव नंबर विद इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर x पॉजिटिव है तो वी नो दैट sum of a positive number with its reciprocal is always greater than equal to 2 and if x is negative we know that sum of a negative number with its reciprocal is always less than equal to -2। बहुत आसानी से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमें ये पता लग गया कि ये जो हमारा फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू या तो 2 है या 2 से बड़ी या -2 है या -2 से कम। तो इस फंक्शन की जो रेंज आई वो आई है -∞ से लेके -2 तक, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। यू आर गेटिंग दिस। और ग्राफिकल सेंस में रेंज का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ की हाइट और डेप्थ कितनी होगी। हमें पता लग रहा है कि इस ग्राफ ने 2 से इन्फिनिटी तक जाना है और -∞ से -2 तक जाना है। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो डोमेन और रेंज का हमने कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया और हमें पता लग गया कि ग्राफ कहां बनेगा और उसकी हाइट और डेप्थ कितनी होगी। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट, ऑड एंड इवन फंक्शन। देखिए ये जो हमारा फंक्शन fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये क्लियरली इट इज ऑड फंक्शन। अब बच्चों ऑड फंक्शन क्या होता है। सपोज कीजिए मैं x की जगह -x भरता हूं, यानी f ऑफ -x कैलकुलेट कर रहा हूं। तो जहां जहां x है वहां -x भरा हमने, तो ये क्या बन गया बच्चों, माइनस कॉमन आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स तो fx है। तो हम लेके चले थे f ऑफ -x और आ गया -fx। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये किसकी है, ये एक ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर f ऑफ -x -fx के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। और ऑड फंक्शन के जो ग्राफ्स होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं, यानी जैसा ग्राफ ओरिजिन के ऊपर है बिल्कुल वैसा ही ओरिजिन के नीचे होगा, या सिमेट्री इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो गया। तो ऑड और इवन फंक्शन से हमें ये जानकारी मिली। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप फोर्थ, अब बच्चों हम देखते हैं, देखिए
इस फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब जीरो हम इसमें भर नहीं सकते, तो जीरो की विसिनिटी में, जीरो के नेबरहुड में इस फंक्शन का क्या हो रहा है, क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो हम लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और देखते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या होगी जीरो के नेबरहुड में। तो मैं जीरो से जरा से ज्यादा पर और जीरो से जरा से कम पर ये जो हमारा फंक्शन है x प्लस 1/x, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसको स्टडी करते हैं। तो बहुत आसान है, देखिए जीरो से जरा से ज्यादा पे ये तो लगभग जीरो है, ये तो लगभग जीरो है, और 1 के नीचे जीरो से जरा सा ज्यादा रखेंगे तो वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी आंसर आया हमारा प्लस इन्फिनिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीरो से जरा से ज्यादा पर इस फंक्शन ने बहुत हाइट ले ली है, यानी इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है प्लस इन्फिनिटी। और जीरो से जरा से कम पर ये तो लगभग जीरो ही हो गया, और 1 के नीचे जीरो से जरा सा कम क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी। तो ये जीरो से जरा से कम पर इस फंक्शन ने क्या वैल्यू ले ली है, माइनस इन्फिनिटी, यानी बहुत ही कम। यू आर गेटिंग दिस। तो लिमिट्स ने हमें बताया कि जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं था उसकी विसिनिटी में, उसके नेबरहुड्स में इसने कैसा नेचर इख्तियार किया। यू आर गेटिंग दिस। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम लगा रहे हैं। अब बच्चों, पांचवा एस्पेक्ट मोनोटोनिसिटी का, कि ग्राफ कहां बढ़ रहा है, कहां घट रहा है। हम जानते हैं कि बढ़ना और घटना किस पर डिपेंड करता है, डेरिवेटिव पर। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन वहां पे डिक्रीज करता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x, इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं। x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1/x का माइनस 1/x² हो गया। तो ये बन गया x² माइनस 1/x²। इसके फैक्टर्स बनाइए तो ये बना x माइनस 1 और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव पे साइन स्कीम लगा लेते हैं ताकि हम डेरिवेटिव के नेचर को प्रेडिक्ट कर सके कि कहां पर ये पॉजिटिव है, कहां पर ये नेगेटिव है। तो लेट अस अप्लाई साइन स्कीम ऑन द डेरिवेटिव। साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट बच्चों आप सबको आता होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। पहले पहली ब्रैकेट को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आई, पावर इसकी ऑड है। दूसरी ब्रैकेट को 0 पुट किया, x की वैल्यू -1 आई, पावर ऑड है। और नीचे वाली ब्रैकेट को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 0। ये ब्रैकेट को 0 पुट किया, x की वैल्यू 0, पावर इसकी इवन है। अब 1 से कोई बड़ा नंबर ले लिया, से 10 यहां पे भरेंगे तो 10 - 1 पॉजिटिव। 1 से कोई बड़ा नंबर लिया 10 - 1 पॉजिटिव, 10 + 1 पॉजिटिव, 10 का स्क्वायर पॉजिटिव। दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव से डिवाइड होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहां पर हमने प्लस लिख दिया। ऑड पर साइन चेंज हो जाता है, इवन पर साइन सेम रहता है, ऑड पर साइन चेंज हो जाता है। तो बच्चों हमने डेरिवेटिव पे साइन स्कीम लगा दी और यहां से तो हमें डेरिवेटिव पता लग गया कि किस जगह पे पॉजिटिव है और किस जगह पे नेगेटिव है। तो भाई -∞ से -1 में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा। -1 से 0 में डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, और 0 से 1 में डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, और 1 से इन्फिनिटी में डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा। तो मोनोटोनिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसने बताया हमें ग्राफ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर। बात समझ गए स्टूडेंट्स, यू आर गेटिंग दिस। अब जो 6th पॉइंट है
आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस के डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों मैक्सिमा मिनिमा की लोकल मैक्सिमा कहां पे अक्कर कर रहा है, लोकल मिनिमा कहां पे अक्कर कर रहा है। हम जानते हैं कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहां अक्कर करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे अक्कर करते हैं, कहां पे अक्कर करते हैं, जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। और डेरिवेटिव हमने इस फंक्शन का निकाला था, वो था x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने डेरिवेटिव को भरा 0। यहां से मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, एक 1 और एक -1। अब मैंने पता लगाना है कि 1 और -1 पे लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा। वहां से मेरे को कर्वेचर पता लग जाएगा कि अगर जहां पे लोकल मैक्सिमा होगा तो कर्व ऐसे घूमेगा और जहां पे लोकल मिनिमा होगा तो कर्व ऐसे घूमेगा। तो उसके लिए आपके पास टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये जो हमारा डेरिवेटिव था इस पे हमने साइन स्कीम ऊपर लगाई थी, वही साइन स्कीम यहाँ पे नीचे भी लगा देते हैं। साइन स्कीम, इसको 0 पुट किया, x की वैल्यू 1, 0 पुट किया -1, 0 पुट किया 0, पावर यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे इवन है, इधर पॉजिटिव आया था, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, सॉरी इधर इवन हो तो निशान नहीं बदलता, जहां पे इवन हो निशान नहीं बदलता, ऑड पे निशान बदल जाता है। अब देखिए -1 से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, -1 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो किसका होता है, लोकल मैक्सिमा का। और 1 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है और 1 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो क्रिटिकल पॉइंट होता है लोकल मिनिमा का। तो ये मेरे को पता लग गया कि भाई -1 पे लोकल मैक्सिमा है और 1 पे लोकल मिनिमा है। एक काम करते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि -1 पे लोकल मैक्सिमा है तो मतलब कर्व ऐसे मुड़ेगी और 1 पे लोकल मिनिमा है तो कर्व ऐसे मुड़ेगी। और हम एक काम करते हैं कि -1 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हमारा फंक्शन था fx इक्वल टू x प्लस 1/x। -1 पे वैल्यू निकालेंगे तो ये -2 आ जाएगी और 1 पे वैल्यू निकालिए तो ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ताकि हमें पता लग जाएगी कितनी वैल्यूज आ रही हैं। अब देखिए ये जो हमने 6 कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए डिफरेंशियल कैलकुलस के, कौन से एक बारी हम देख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले मैंने फंक्शन का डोमेन देखा, ऑल रियल्स एक्सेप्ट 0। फिर फंक्शन की रेंज देखी, रेंज क्या आई, -∞ से -2 तक और यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर मैंने देखा ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है तो वहां से पता लगा ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। फिर 0 के पड़ोस में, 0 से जरा सा ज्यादा पे और 0 से जरा से कम पे क्या हो रहा है फंक्शन के साथ, वो हमने देखा। फिर हमने मोनोटोनिक नेचर देखा कि ग्राफ कहां बढ़ रहा है, कहां घट रहा है। और फिर हमने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट स्टडी किए कि कहां पे लोकल मैक्सिमा है, कहां पे लोकल मिनिमा है, और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब हम इन 5-6 कॉन्सेप्ट्स के जरिए इस फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं, बहुत ही आसान। तो बच्चों ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x, देखिएगा जरा। वन हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया था और -1 हमारा दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था, है ना। 1 पर वैल्यू कितनी आई थी फंक्शन की, 2 आई थी, ये 2 हाइट बना दी हमने। और -1 पे वैल्यू कितनी आई थी, -1 पे -2 आई थी, ये -2। समझ रहे हैं ना बात। अब नाउ 0 डोमेन का एलिमेंट नहीं था, 0 से जरा से ज्यादा पर, 0 से मैं अलग कलर से कर देता हूं,
0 से जरा से ज्यादा पर फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। 0 से जरा से ज्यादा पर फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी और 0 से जरा से कम पर हमारे फंक्शन की वैल्यू बहुत कम थी, -∞ थी। अब बच्चों 0 से लेके 1 तक फंक्शन ने किया था डिक्रीज और 1 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन ने किया था इंक्रीज। तो ये ग्राफ बन गया। और सिंस द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जैसी पिक्चर ओरिजिन के ऊपर बनी है बिल्कुल ही ओरिजिन के नीचे बनेगी। तो सिमेट्री से इधर ग्राफ ऐसा होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। 1 पर लोकल मिनिमा आ रहा है, 1 पर लोकल मिनिमा आ रहा है और लोकल मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। -1 पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 आ रही है। 0 की विसिनिटी में 0 से जरा से ज्यादा पे लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी, 0 से जरा से कम पे -∞, 0 और 1 में फंक्शन डिक्रीज, -1 और 0 में डिक्रीज, 1 के बाद फंक्शन इंक्रीज, -1 से पहले फंक्शन इंक्रीज। ग्राफ कहां बना? ग्राफ x की हर एक वैल्यू के लिए बना है, सिर्फ 0 को छोड़ के, डोमेन ने बताया। और ग्राफ की हाइट और डेप्थ देखिए जरा। पॉजिटिव जगह में क्या रेंज थी? 2 या 2 से बड़ा बड़ा। ये हाइट देखिए, ये 2 है, 2 से बड़ा बड़ा। नेगेटिव जगह में क्या रेंज थी? -∞ से लेके -2 तक, -∞ से लेके -2 तक। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x। यू कैन look at it very carefully. See, graphical skills, analytical skills is a very important aspect. अगर आप ग्राफ बनाने में बहुत सक्षम हो जाते हैं तो आप जो सवाल हैं मेंस और एडवांस के चुटकियों में कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। यू हैव टू टेक केयर अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। बात समझ के बच्चों? कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।